बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। आज का प्रसंग है शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव जी का पार्वती जी को काली कहकर कुंपित करना और माँ काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाना, माँ पार्वती जी की तपस्या करना, ब्रह्मा जी का आगमन, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई माँ कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री शिव पुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंग पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और सत्कार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर श्री शिव जी से प्रार्थना की। कहा कि हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे भी हो उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान श्री शिव जी एकांत में पार्वती जी की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती जी अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुंपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली, आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को मैं त्याग कर अब दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। भगवान शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, मैंने क्रीड़ा या विनोदवश यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुंपित क्यों हो गई हो? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तब देवी माँ ने कहा कि मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। तब शिवजी बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी यह
मेरी अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर श्री भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए से चुप ही रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ भी नहीं किया। तदंतर पतिव्रता माता पार्वती जी पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई तीनों समय उनका पूजन करती थीं। भगवान शिवजी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थीं। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती जी साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दृष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा।
अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पिंडन जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर जी के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थीं। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वरी की भार्या जगन्माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? हे देवी, देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ? मेरे शरीर में जो यह कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी अथवा यह आपकी एक लीला ही है? हे जगन्माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती जी सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गईं।
त्वचा कोष काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती हैं। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उनके हाथ में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उन्हीं देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। यह 3 नेत्रों से युक्त थीं। उनसे उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उन्हें पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गईं। उनने समर आंगन में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी यह कथा प्राप्त कर लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो।